बहुत टाइम पहले की बात है। एक बार एक निंजा मस्त अपनी राइस बॉल खाते हुए घर लौट रहा था, लेकिन तभी इसके ऊपर 3 निंजास अटैक कर देते हैं। चुपचाप वो राइस बॉल हमें दे दो। कौन सी राइस बॉल? वो जो तुम्हारे हाथ में है। कौन से हाथ में? एंड तभी ये तीनों के तीनों निंजा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इनका सामना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग निंजा से हो रहा था, जो एक ही बार में इन दोनों की आसानी से बैंड बजा देता है और तीसरे को तो नंगा ही कर देता है। नहीं नहीं चाहिए तुम्हारी राइस बॉल भाई, हम तो बस टाइम पूछने आए थे। शाम हो रही है, चलो अब निकलो यहाँ से। एंड इसका नाम जूबे होता है एंड ये हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये ढेर सारे निंजा कहीं पर एक गाँव में जा रहे होते हैं और अगले दिन उस गाँव के सारे लोग मारे जाते हैं। उस गाँव की एक लड़की उनके बगल के गाँव में जाके सबको बता देती है कि उसके गाँव के सारे लोग एक बीमारी से मारे गए, बट एक्चुअली में इस लड़की को एक निंजा पीछे से कंट्रोल कर रहा था एंड ये लड़की भी फिर वहीं पर खत्म हो जाती है। एंड इसीलिए इसके गांव के रास्ते को सबके लिए बंद कर दिया जाता है ताकि और कोई वहां पर जाकर उस बीमारी से मारा ना जाए। एंड फिर हम उस एरिया के किंग बोंग को देखते हैं, जिससे उसका सेनापति कह रहा होता है, सर कल माली विलेज के सारे लोग एक बीमारी से मारे गए, लेकिन हमारे कुछ निंजास ने कल रात कुछ निंजास को उस गाँव की तरफ जाते हुए देखा था। ठीक है केन, एक काम करो, हमारी पूरी कोगा निंजा टीम के साथ जाके वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन अगर तुम लोगों में से कोई भी वहाँ बीमार हो जाए तो वहीं पर अपने आप को खत्म कर लेना। ओके सर। एंड फिर हम देखते हैं केन अपनी पूरी कोका निंजा टीम के साथ माली विलेज में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की इनके कमरे में आती है। क्या हुआ कागेरो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी केन। क्या? लेकिन तुम्हारा काम? चिंता मत करो, किंग आज रात के लिए बाहर जा रहे हैं। एंड असल में इस लड़की का काम होता है किंग के सारे खाने को टेस्ट करना, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पॉइजन असर नहीं करता। एंड फिर हम देखते हैं ये सारे के सारे कोका निंजास माली विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। कागेरो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है नहीं केन? हाँ, लेकिन क्या फायदा, उसका श्राप उसको किसी को अपना बनाने ही नहीं दे सकता। एंड एक्चुअली में कागेरो के ऊपर एक श्राप होता है कि कोई भी पॉइजन इसके ऊपर असर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई आदमी इससे प्यार करेगा तो वो इसके बॉडी के पॉइजन से मारा जाएगा। केन तुम यहीं पे रुको, मैं बाकियों को देख के आता हूँ कि वो लोग कहाँ रह गए। एंड ये जब वापस जाता है तो देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि इसके सारे साथी मर चुके थे। एंड तभी अचानक से इसके गले में एक तार लिपट जाता है एंड ये वहीं पर एक इलेक्ट्रिक अटैक से मारा जाता है, जिसको इस आदमी टाकेशी ने मारा था। केन को इसकी चिल्लाने की आवाज आती है एंड ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड तभी अचानक से इन लोगों की तरफ एक बड़ा सा हथियार आता है, जिसे केन तो डॉज कर देता है, लेकिन इसके बहुत सारे साथी उस हथियार से मारे जाते हैं। वहाँ उस पेड़ के पीछे केन और उसके कुछ साथी इस पेड़ पर निंजा स्टार से अटैक करते हैं एंड फिर इन्हें दिखता है टॉब, जिसका शरीर पूरा का पूरा पत्थर का होता है एंड इसके ऊपर निंजा स्टार से कोई असर नहीं होता। टॉब के ऊपर कागेरो भी अटैक करती है, लेकिन कागेरो टॉब के सामने कहाँ ही टिकने वाली थी। एंड टॉब जब इतनी सुंदर लड़की कागेरो को देखता है तो इसके इरादे बहुत बुरे हो जाते हैं। एंड तभी केन भी इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन टॉब इसको पकड़ लेता है एंड केन के दोनों हाथ उसके शरीर से उखाड़ कर फेंक देता है। कागेरो डर के मारे भागने लगती है, लेकिन टॉब इसे कहाँ भागने देने वाला था एंड टॉब कागेरो को पकड़ लेता है। एंड फिर ये इसे घर में लेकर आ जाता है एंड इसके साथ बहुत बुरी चीजें करने लगता है, लेकिन तभी टॉब देखता है कमरे के बगल में एक आदमी बैठा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर जूबे होता है। ओए, जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। एंड कॉन्ग दोबारा से इसके साथ गलत चीजें करने लगता है, लेकिन तभी देखता है जूबे अब इसके बगल में बैठा होता है। आपको माली विलेज का रास्ता पता है क्या भैया? एंड टॉब इसके ऊपर अटैक कर देता है। टाइम रहते तुम्हें भाग जाना चाहिए था, अब तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। एंड टॉब फिर से अपने शरीर को पत्थर का बना लेता है, जिसको देखकर जूबे एकदम शॉक्ड रह जाता है। कागेरो भी इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इसके अटैक कहाँ इसके ऊपर असर करने वाले थे। पहले मैं इसे मारूंगा फिर तुम्हें। सॉरी भाई, आज मेरा मरने का मूड नहीं। एंड तभी जूबे टॉब की आंखों में निंजा स्टार से अटैक कर देता है एंड टॉब की एक आंख फोड़ देता है, क्योंकि इसकी आंख तो पत्थर की थी नहीं। अभी भागो। एंड जूबे और कागेरो वहाँ से भागने लगते हैं। टॉब बहुत गुस्से में इनके ऊपर अपने हथियार से अटैक करता है, जिसे ये लोग किसी तरह डॉज करते हैं और फिर से भागने लगते हैं। आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। एंड टॉब इनके पीछे जाने लगता है, लेकिन टाकेशी इसको रोक देता है। तुम पागल हो, मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ? उसने मेरी एक आंख फोड़ दी। दूसरी आंख से तो तुम्हें दिख रहा है ना टॉब। हमारा मिशन मत भूलो, अगर तुम उनके पीछे गए तो मुझे मजबूरन सब कुछ गेनमा सर को बताना पड़ेगा। एंड असल में गेनमा इन लोगों का बॉस होता है। एंड हम इधर ऊपर गॉकेन को देखते हैं, जो छुप कर इन लोगों पर नजर रखा होता है। एंड फिर हम इन दोनों को देखते हैं। घर लौट जाओ लड़की, उस राक्षस के पास अब दोबारा मत जाना, मैं बार बार तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। मेरा नाम कागेरो है और तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। एंड फिर जूबे वहाँ से चला जाता है एंड फिर हम कागेरो को देखते हैं, जो वहीं पर रोने लगती है, क्योंकि वो सच में अंदर से बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर कागेरो वापस किंग बोंग के पास जाती है और इसे सब कुछ बताती है कि पूरी की पूरी कोगा निंजा टीम मारी गई। इसका मतलब है कि माली विलेज में कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निंजास हैं। कागेरो, तुम जाकर वहाँ पर चुपचाप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और हम सही टाइम पर अपनी पूरी आर्मी के साथ अटैक करेंगे। एंड इधर फिर हम जूबे को देखते हैं, जो वापस कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके ऊपर टॉब अटैक कर देता है।
जो टाकेशी की बात को नहीं सुना होता और इसके पीछे आ गया होता है। मुझे माली विलेज का रास्ता बताने आए हो क्या भाई? नहीं, तुम्हें भगवान के पास पहुंचाने आया हूँ। एंड फिर टॉप जूबे को बहुत गंदा मारने लगता है। प्लीज मुझसे मत लड़ो वरना मारे जाओगे। क्या? एंड टॉप दोबारा से इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जूबे अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है एंड इसके पास विंड स्लैश निंजा टेक्निक होती है, जिससे ये टॉप के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करता है। मानना पड़ेगा कि तुम कोई मामूली निंजा नहीं हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा पूरा शरीर पत्थर का है। लेकिन तभी अचानक से पता नहीं क्या होता है और टॉप की पूरी पत्थर की बॉडी टूटने लगती है। क्या हुआ हो ना, मरने से डर लग रहा है। एंड टॉप पूरे गुस्से से इसके ऊपर अपने हथियार से अटैक कर देता है, लेकिन जूबे उसे डॉज करके दोबारा से इसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे जूबे इसकी उंगलियां काट देता है, जिसकी वजह से अपने हथियार को खुद नहीं पकड़ पाता एंड इसका हथियार इसी के सर में घुस जाता है। टॉप दोबारा से जूबे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूबे फिर से इसे डॉज कर देता है एंड टॉप वहीं पर मारा जाता है। बहुत अच्छे समुराई। एंड तभी इसके पास गॉकेन आ जाता है। मेरे लिए काम करना चाहोगे? मेरे को इसके जैसे थोड़े और मॉन्स्टर्स को मारना है। मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या बुढ़ाऊ? तुम जानते हो तुमने अभी जिसको मारा है वो दुनिया के 8 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर निंजाज में से एक था, टॉब। जिसका मतलब है कि अब बाकी के 7 मॉन्स्टर निंजास तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले वो मुझे पकड़े तो। एंड फिर जूबे वहाँ से चला जाता है एंड फिर इधर हम टाकेशी को देखते हैं जो गेनमा से बात कर रहा होता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है सर। बहुत अच्छे टाकेशी, सिर्फ 3 दिन और। एंड फिर हम जाकुरो को देखते हैं एंड ये भी उन 8 मॉन्स्टर निंजास में से एक थी जो टाकेशी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन टाकेशी को इससे बहुत ज्यादा नफरत होती है। फालतू का मत करो और जाके ये देखो कि टॉप कहाँ पर है जाकुरो। एंड फिर हम चौथी मॉन्स्टर निंजा काया को देखते हैं, जिसको टॉप की बॉडी मिल गई होती है एंड टॉप ने मरने से पहले मिट्टी पर जूबे का चेहरा बना दिया था, जिससे काया और सबको पता चल जाए कि टॉप को किसने मारा है। एंड फिर इधर हम जूबे को देखते हैं जो नहा रहा होता है एंड काफी बुरी हालत में होता है, लेकिन तभी इसे अपने सामने काया दिखती है। लड़कियों का हॉट स्प्रिंग उधर है मैडम। मैं यहाँ पर नहाने नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं देखना चाहती थी कि कौन इतना स्ट्रॉन्ग है जो टॉप को मार सकता है। एंड तभी इसके ऊपर जो स्नेक के टैटूज थे वो हिलने लगते हैं एंड काया अपने स्नेक पैरालिसिस मैजिक से जूबे को हिप्नोटाइज और पैरालाइज कर देती है। जूबे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है एंड काया के स्नेक्स इसको मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक निंजा स्टार आके जूबे को लग जाता है एंड जूबे दोबारा से होश में आ जाता है एंड काया के सारे स्नेक्स को एक बार में मार देता है। कौन हो तुम? लेकिन तभी काया वहाँ से अपनी स्किन को छोड़कर भाग जाती है, जैसे एक सांप अपनी स्किन को छोड़कर भागता है। मैंने तो कहा था कि वो मॉन्स्टर निंजास तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एंड हम फिर से गॉकेन को देखते हैं एंड इसी ने अपने निंजा स्टार से जूबे को बचाया था। आखिर कौन है ये 8 मॉन्स्टर निंजास? जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास जो लॉर्ड टोकोयामी को हटा के लॉर्ड शोगन को जापान का अगला राजा बनाना चाहते हैं। ओ, तो तुम हमारे किंग लॉर्ड टोकोयामी के लिए काम करते हो। सही कहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो इन्हें रोकने में। बदले में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के भी दूंगा। नहीं, रहने दो, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। अच्छा, अगर तुम्हें तुम्हारी जान सच में बहुत प्यारी है तब तो तुम्हें मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो निंजा स्टार मैंने तुम्हें मारा था उसमें एक पॉइजन था जिससे तुम 3 दिन के अंदर मारे जाओगे। झूठ मत बोलो। एंड तभी इसके मुंह से खून निकलने लगता है। मैंने तो पहले ही बताया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुड्ढे ये करने की? मैं तुम्हें इस पॉइजन के एंटीडोट के बारे में बता सकता हूँ, बदले में बस तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के भी दूंगा। एंड ये चालाक बुड्ढा जूबे को ब्लैकमेल करके अपनी टीम में ले ही लेता है। एंड अब इन लोगों का मिशन गेनमा और उसके साथ सुपर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर निंजास को हराना था। एंड क्या जूबे ये कर पाएगा, ये अभी हम आगे देखेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। फिर हम देखते हैं जूबे और गॉकेन एक साथ एक नाव में बैठ के एक नदी के रास्ते माली विलेज जा रहे होते हैं। वैसे जूबे, तुम्हें उस आदमी के बारे में पता है जिसने अकेले अपनी पूरी निंजा स्क्वाड को मार दिया था क्योंकि उन लोगों ने लॉर्ड टोकोयामी को धोखा देके लॉर्ड शोगन के साथ हाथ मिला लिया था। हाँ, सुना तो है मैंने उसके बारे में। फिर तो तुमने ये भी सुना होगा कि उस आदमी ने उस निंजा स्क्वाड के लीडर गेनमा को भी मार दिया था। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि गेनमा अभी भी जिंदा है? क्या? ये नहीं हो सकता, वो मर चुका है। नहीं, वो जिंदा है और वही 8 मॉन्स्टर निंजास का हेड है जो लॉर्ड टोकोयामी को हटा के लॉर्ड शोगन को अगला राजा बनाना चाहता है। एंड जूबे इस चीज को सुनकर एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि असल में गॉकेन जिस आदमी की बात कर रहा था वो जूबे ही था। जूबे ने ही असल में अपनी पूरी निंजा स्क्वाड को अकेले मार दिया था क्योंकि इन लोगों ने लॉर्ड टोकोयामी को धोखा दे दिया था। और इतना ही नहीं, इसने अपने खुद के हाथों से गेनमा का सर अलग कर दिया था काट कर, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे अभी तक वो जिंदा है एंड इन 7 मॉन्स्टर निंजास का हेड बना हुआ है। एंड फिर हम टाकेशी और काया को देखते हैं। टाकेशी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि काया जूबे को मार नहीं पाई थी। अब जाओ, और अगर अब तुम फेल हुई काया तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। एंड फिर हम देखते हैं ये दोनों माली विलेज के पास कहीं पर अपनी बोट से उतर जाते हैं और माली विलेज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी कोहरे की वजह से गॉकेन को ठीक से दिखाई नहीं देता एंड ये खाई में गिर जाता है एंड ये दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। एंड तभी गॉकेन के सामने 5वां मॉन्स्टर निंजा शैडो आ जाता है जो गॉकेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे गॉकेन किसी तरह सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज कर बचता है। एंड फिर इधर हम जूबे को देखते हैं जो एक मंदिर के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे एक नन दिखती है। यहाँ क्या
क्या कर रही हो आप? बट ये ना एक्चुअली में एक स्नेक क्लोन थी। एंड तभी जूबे अपने ऊपर देखता है और इसको हजारों सांप दिखते हैं जो इसके ऊपर गिर जाते हैं। एंड जूबे को इन सांपों ने पूरी तरह से घेर लिया होता है, जो असल में इस मॉन्स्टर निंजा काया के थे। अब चुपचाप मुझे बताओ कि तुम्हारे और उस बुढ़े के अलावा इस विलेज में और कौन आया है? हाँ, हमारी पूरी 1 करोड़ लोगों की फौज आई है। जल्दी भाग जाओ ऐसे अगर मरना नहीं चाहती। झूठे, इतने लोग तो पूरे जापान में नहीं है। हाँ, सच बताओ। अच्छा ठीक है, मैं सच बताता हूँ। मैं, वो बुढ़ा और एक लड़की जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। क्या? एंड तभी कागेरो इसे पीछे से पकड़ लेती है। अभी के अभी अपने सारे के सारे सांप उसके ऊपर से हटाओ। लेकिन तभी काया का एक सांप इसे काट लेता है। अब सिर्फ 2 मिनट में तुम मारी जाओगी और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। एंड काया अपने सारे के सारे सांपों को जूबे के ऊपर से हटा देती है। अब चुपचाप मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ मुझे। लेकिन इससे पहले कि काया कुछ बोलती, उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट लगता है एंड काया वहीं पर मर जाती है। एंड असल में इसको इसी के टीममेट टाकेशी ने अपनी निंजा टेक्निक से मार दिया था। तुम वैसे भी बहुत वीक और मेरे किसी काम की नहीं थी काया। एंड फिर हम कागेरो और जूबे को देखते हैं जो साथ में टाकेशी के निंजा थ्रेड का पीछा कर रहे होते हैं। एंड तभी जूबे कागेरो के पॉइजन को निकालने की कोशिश करता है। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पॉइजन को निकालना वरना तुम मारी जाओगी। चिंता मत करो, मेरे ऊपर पॉइजन का कोई असर नहीं होता। अरे ये तो कमाल की बात है। वैसे मेरी मानो तो वापस विलेज अपने लौट जाओ, तुम्हारे लिए वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। अपने काम से मतलब रखो, समझे? एंड कागेरो माले विलेज की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी इसके सामने गौकेन आ जाता है। तुम्हारा नाम कागेरो है ना, क्यों ना तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, आखिर में हम लोगों का मिशन तो एक ही है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या सोच के तुमने इसको हमारी टीम में लिया बुड्ढे? उस लड़की को हल्के में मत लो जूबे, ये हमारे बहुत काम की है। तुम जानते हो तुम टॉप को इसी की मदद से मार पाए थे, क्योंकि इसके बॉडी के पॉइजन ने टॉप के पत्थर जैसे शरीर को तोड़ दिया था। क्योंकि इस लड़की के ऊपर एक श्राप है कि जो भी आदमी इसके साथ प्यार करने की कोशिश करेगा वो इसके पॉइजन से मारा जाएगा। एंड फिर हम देखते हैं ये तीनों के तीनों किसी तरह छुप छुप कर और इन सारे के सारे मॉन्स्टर निंजास से बचते बचते फाइनली माली विलेज में आ जाते हैं। और फिर इन्हें पता चलता है कि इस विलेज में कोई भी बीमारी नहीं फैली थी, बल्कि इन मॉन्स्टर निंजास ने गांव के कुएं में जहर डाल दिया था, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग मारे गए थे। आखिर क्यों? वो लोग इतना घटिया काम आखिर क्यों करेंगे? ये हो सकता है कि वो और लोगों को इस जगह पर आने से रोकना चाहते थे। जरूरी उनका कोई बहुत ही बड़ा मिशन है। एंड तभी हम देखते हैं 3 मधुमक्खियां इनके कमरे के अंदर आ जाती है और इन तीनों की लोकेशन पता करके वहाँ से चली जाती है। एंड ये तीनों भी असल में हमारे 6 मॉन्स्टर निंजा बिटारो की होती है, जो इन तीनों की लोकेशन को पता करने के बाद अपनी पूरी की पूरी मधुमक्खियों की सेना को इनके पीछे भेज देता है। एंड ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। हम इनसे बच के नहीं भाग सकते। एंड तभी कागेरो अपने पॉइजन फ्लावर टेक्निक का यूज करती है और इन सारे बीज को अपने पास थोड़ी देर के लिए सही लेकिन रोक देती है। एंड तभी जूबे को बिटारो दिख जाता है एंड वो उसके पीछे भागने लगता है। जूबे जल्दी से उसको मार डालो वरना कागेरो मारी जाएगी। एंड फिर इधर हम जूबे को देखते हैं जो बिटारो का पीछा करते हुए इस घर में घुस जाता है। तुम तो फंस गए मेरे जाल में। एंड तभी बिटारो की बाकी की मधुमक्खियां इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिनसे किसी तरह जूबे बच के एक तालाब में घुस जाता है। एंड बिटारो और 2 और मॉन्स्टर निंजास वहाँ पर आ जाते हैं। एंड बिटारो की सारी मधुमक्खियां पूरे के पूरे तालाब को घेर लेती हैं। अब कैसे बचोगे तुम? कभी न कभी तो बाहर आओगे और जैसे ही आओगे मारे जाओगे। एंड इधर हम कागेरो को देखते हैं जो अब ज्यादा देर तक इन बीज को नहीं रोक सकती थी। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, ये मेरा शिकार है। लेकिन इधर हम जूबे को देखते हैं जो तालाब के बीचों बीच लेटा होता है और अपनी तलवार के साथ तैयार होता है। एंड तभी जूबे निशाना लगाता है और अपनी विंड स्लैश निंजा टेक्निक से बिटारो के एक पैर को वही नीचे से लेटे लेटे काट देता है। एंड बिटारो नीचे आकर तालाब में गिर जाता है एंड जूबे पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी इसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि मधुमक्खियों को तो पानी पसंद नहीं होता। एंड इसके अंदर की सारी मधुमक्खियां इसी को काटने लग जाती हैं। बिटारो वहीं पर मारा जाता है। एंड इस तरह कागेरो की भी जान बच जाती है एंड जूबे किसी तरह इन दोनों मॉन्स्टर निंजा से बच के वहाँ से निकल जाता है। एंड फिर हम इन तीनों को साथ में देखते हैं। ठीक है, मुझे एक काम है तो अभी मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं तुम लोगों से कल मिलूंगा। एंड फिर गौकेन वहाँ से चला जाता है। आखिर क्यों? तुम इसके लिए काम क्यों करते हो? क्योंकि इस बुड्ढे ने मेरे अंदर एक अजीब सा पॉइजन घुसा दिया है, जिससे मैं परसों सुबह से पहले मारा जाऊंगा और उसके एंटीडोट सिर्फ इसी को पता है, जो ये मुझे तभी देगा जब मैं इसके मिशन को पूरा करने में इसकी मदद करूंगा। एंड गौकेन के पॉइजन की वजह से जूबे की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। एंड फिर हम देखते हैं ये दोनों एक पहाड़ के ऊपर थे, लेकिन तभी कागेरो को केन दिख जाता है। केन! एंड कागेरो इसकी तरफ भागने लगती है। रुक जाओ कागेरो! एंड कागेरो असल में जाकुरो के ट्रैप में फंस गई थी। एंड जाकुरो के पास ज़ॉम्बी बॉम्ब निंजा टेक्निक होती है, जिससे ये मरे हुए लोगों को बॉम्ब की तरह यूज कर सकती है। एंड केन की बॉडी से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड जाकुरो को लगता है कि उसने जूबे और कागेरो को
मार दिया, लेकिन जूबे ने एकदम एंड टाइम पे 1 सेकंड से किसी तरह कागेरो को और उसकी जान बचा ली थी। लेकिन जब ये लोग ऊपर चढ़कर आते हैं तो इनके सामने 7वां मॉन्स्टर निंजा मुजीरो खड़ा होता है, जो कि अंधा होता है लेकिन कमाल का स्वॉर्ड्समैन होता है। तो तुम ही हो ना वो स्वॉर्ड्समैन जिसने टॉप को मारा था? मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ जूबे। एंड फिर जूबे और इसकी लड़ाई हो जाती है। एंड भले ही मुजीरो को दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके सुनने की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हवा की आवाज से गेस कर लेता है कि तलवार कहाँ से आ रही है और कितनी तेज आ रही है। एंड ये बहुत ही ज्यादा फास्ट भी होता है। एंड जूबे इसके सामने नहीं टिक पा रहा होता है, लेकिन तभी कागेरो भी इसकी मदद करने आ जाती है। नहीं, भागो यहाँ से। एंड ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं। एंड जूबे दूर जाकर गिर जाता है। मुजीरो इसे बस खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से इसकी स्वॉर्ड को जूबे की दूसरी स्वॉर्ड रोक देती है, जो जूबे ने इनकी लड़ाई स्टार्ट होते ही यहाँ पर लगा दी थी। एंड ये पूरा का पूरा जूबे का प्लान था, ये नहीं हो सकता। एंड तभी जूबे अपनी स्वॉर्ड को मुजीरो के सीने में घुसेड़ देता है। एंड मुजीरो वहीं पर मारा जाता है। पागल हो क्या तुम मुझे बचाने क्यों आई? हाँ, मेरी मर्जी। एंड फिर ये दोनों के दोनों माली विलेज के समुद्र के किनारे आते हैं, जहाँ पर इन्हें एक टूटी हुई शिप दिखती है। अब मैं समझा, जरूर इन मॉन्स्टर निंजास को बिना किसी के देखे शिप का सारा सामान लूटना था, तभी उन्होंने इस पूरे के पूरे विलेज के सारे लोगों को मार डाला। एंड तभी हम देखते हैं कागेरो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड फिर इधर हम किंग बोंग को देखते हैं, जिससे उसका एक साथी कहता है, सर, हमारे निंजास ने माली विलेज के आसपास मॉन्स्टर निंजास को देखा है, हमें अपनी पूरी आर्मी के साथ उन पर अटैक करने जाना चाहिए। नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ, मैंने कागेरो को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है, हम उसके मैसेज का इंतजार करेंगे और फिर अटैक करेंगे। एंड फिर इधर हम कागेरो को देखते हैं। जब वो होश में आती है तो वो एक केव के अंदर थी। तुम 2 दिन से सोई नहीं हो और कंटिन्यू लड़ाई कर रही हो, इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी, अब थोड़ा आराम कर लो। वो शिप, माली विलेज में एक हार्बर भी है, वो मॉन्स्टर निंजास जरूर से उस शिप के सारे लूटे हुए सामान को एक शिप से ही टेलीपोर्ट करेंगे, हमें तुरंत ही माली विलेज के हार्बर पर जाना होगा। एंड फिर इधर हम लॉर्ड शोगन को देखते हैं, जिनके लिए गेनमा और बाकी के मॉन्स्टर निंजास काम करते हैं, जो टोकोयामी को हटाकर अगला राजा बनना चाहता है। एंड ये अपने सैनिकों के साथ माली विलेज के हार्बर पर ही जा रहा होता है। एंड फिर इधर हम जूबे, गोकेन और कागेरो को देखते हैं, जो माली विलेज के हार्बर पर नजर रखे होते हैं। गोकेन, तुम्हें पता है कि उस शिप में क्या सामान था जो लॉर्ड शोगन उसे यहाँ खुद लेने आ रहे हैं? हाँ, मुझे पता चल चुका है। उस टूटी हुई शिप में 90,000 किलो सोना था, जो इंडिया से इंग्लैंड जा रहा था, जिसको सुन के जूबे एकदम शॉक्ड रह जाता है। अगर लॉर्ड शोगन के हाथ वो सोना लग गया तो उन्हें जापान का अगला राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड तभी जूबे को शैडो दिख जाता है। गोकेन, तुम्हारी वजह से हमें एक मॉन्स्टर निंजा ने ढूंढ लिया है। क्या? एंड तभी शैडो इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जूबे अपनी विंड स्लैश का यूज करके शैडो के एक पैर को काट देता है। एंड शैडो वहां से भागने लगता है एंड जूबे इसके पीछे निकल जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कागेरो अपनी निंजा बर्ड से लॉर्ड शोगन के पूरे प्लान के बारे में एक पेज में लिखकर किंग बोंग के पास भेज देती है। एंड फिर गोकेन के ऊपर अपनी तलवार तान देती है। ये तुम क्या कर रही हो कागेरो? तुमने जूबे के अंदर जो पॉइजन डाला है, मुझे उसके एंटीडोट के बारे में बताओ अभी। ओ, तुम्हें कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, लेकिन उसने मुझे इतनी बार बचाया है, इसीलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। और अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जूबे मारा गया, लेकिन मैं तुम्हें जरूर अभी मार डालूंगी, जिससे तुम अपने मिशन में फेल हो जाओगे। एंड अब गोकेन के पास क्योंकि और कोई चारा नहीं होता, तो ये जूबे के अंदर के पॉइजन के एंटीडोट के बारे में कागेरो को बता देता है, जिसको सुन के कागेरो एकदम शॉक्ड रह जाती है। एंड फिर गोकेन वहां से चला जाता है। एंड इधर हम जूबे को देखते हैं, जो शैडो के खून को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन वो शैडो का था ही नहीं, वो तो असल में इसे एक कुत्ते का था। एंड ये सब कुछ शैडो की एक चाल थी। एंड शैडो यहाँ पर कागेरो को किडनैप कर लेता है। एंड इधर फिर हम किंग बोंग को देखते हैं, जिनको कागेरो के मैसेज मिल जाता है, जिसमें गेनमा के पूरे प्लान के बारे में लिखा था। एंड फिर इधर हम जूबे और गोकेन को देखते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि कागेरो किडनैप हो चुकी है। एंड शैडो ने उन्हें एक जगह पर बुलाया होता है। अब हम कुछ नहीं कर सकते जूबे, भूल जाओ उसे। लेकिन जूबे कागेरो को बचाने के लिए जाने लगता है। रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या तुम? अगर तुम कागेरो को बचाने गए तो तुम खुद जाके शैडो के जाल में फंस जाओगे और पक्का मारे जाओगे। मुझे लगा था कि तुम एक इंसान हो गोकेन, लेकिन तुम भी उन्हीं की तरह एक मॉन्स्टर निकले। एंड जूबे कागेरो को बचाने के लिए उसकी तरफ निकल जाता है। एंड फिर इधर हम गेनमा को देखते हैं, जो टाकेशी को बता रहा होता है कि जूबे अभी भी जिंदा है। जूबे, वक्त आ चुका है तुमसे बदला लेने का। एंड फिर इधर हम जूबे को देखते हैं, जो कागेरो को बचाने आ गया होता है, लेकिन जब ये नीचे आता है तभी कागेरो इसके ऊपर ही अटैक कर देती है। एंड असल में कागेरो को शैडो कंट्रोल कर रहा होता है और जूबे बार बार कागेरो के अटैक्स को किसी तरह डॉज कर रहा होता है, लेकिन गोकेन के पॉइजन की वजह से जूबे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। एंड तभी शैडो इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिससे अब ये कागेरो के अटैक को डॉज नहीं कर सकता था। मार डालो इसे लड़की। एंड कागेरो जूबे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी जूबे अपने हाथ से कागेरो के अटैक को किसी तरह रोक देता है एंड अपनी तलवार को शैडो की तरफ फेंक देता है, जो शैडो की पीठ के अंदर घुस जाती है। एंड शैडो वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड कागेरो दोबारा से होश में आ जाती है एंड जूबे वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड अब जब जूबे दोबारा से होश में आता है तो वो कागेरो के साथ एक कमरे में था। आखिर क्यों? तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए? तुम जानते थे तुम मर सकते थे। मैं तो तुम्हारी कोई भी नहीं लगती। किसने कहा तुम मेरी कोई भी नहीं लगती? भले ही 2 दिन के लिए सही, लेकिन तुम मेरी टीममेट हो कागेरो, और मैं तुम्हें मरने
नहीं दे सकता। एंड फिर हम देखते हैं लॉर्ड शोगन की शिप माली विलेज के हार्बर पर आ जाती है एंड इनके सारे के सारे सैनिक सारे के सारे सोने को अपनी शिप में लोड करने लगते हैं। एंड इधर हम गॉकिन को देखते हैं जो अचानक से जूबे को देखकर डर जाता है। ओह, तो तुम जिंदा हो? अब हम कुछ नहीं कर सकते, इतने सारे सोल्जर्स को हम कुछ भी करके नहीं हरा सकते। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले इन सबको रोक सकता हूँ, भागो यहाँ से। एंड ये तीनों की तीनों छुपे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन तीनों को ढेर सारे लोगों की आने की आवाज आने लगती है। एंड असल में किंग बोंग अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ यहाँ पर कागेरो के मैसेज को पढ़कर आ गया था, जिसको देखकर कागेरो बहुत खुश हो जाती है। बहुत अच्छे कागेरो, बढ़िया काम किया तुमने। सर, वो मॉन्स्टर निंजास यहीं पर है। एंड तभी हम देखते हैं टाकेशी और लॉर्ड शोगन के ढेर सारे निंजास इन्हें घेर लेते हैं एंड अपने किंग को बचाने के लिए कागेरो किंग बोंग के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी किंग बोंग कागेरो के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। कागेरो रुक जाओ, ये एक ट्रैप है। एंड असल में किंग बोंग कोई और नहीं बल्कि गेनमा ही था। एंड किंग बोंग तो बहुत पहले ही मर चुका था एंड गेनमा ने इसकी जगह ले रखी थी। कहाँ छुपे बैठे हो जूबे? गेनमा। एंड जूबे पूरा पागल हो जाता है एंड अकेले गेनमा के सारे सोल्जर से लड़ जाता है एंड सबको मारने लगता है। लॉर्ड गेनमा, आप यहीं रुकिए, मैं इसे मार कर आता हूँ। लॉर्ड शोगन आपका इंतजार कर रहे हैं। एंड टाकेशी भी जूबे को मारने के लिए उसके पीछे निकल जाता है एंड जूबे के पीछे इस समय हजारों सोल्जर्स पड़े थे। एंड इधर हम लॉर्ड शोगन को देखते हैं जो गेनमा से कह रहे होते हैं, गेनमा, हमारे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास हमारा पूरा सोना है और हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अपने सारे के सारे सोल्जर्स को तुरंत वापस इस शिप पर बुलाओ। एंड इधर हम देखते हैं जूबे एक घर में छुपा होता है, लेकिन तभी टाकेशी इसको अपने निंजा थ्रेड से पकड़ लेता है एंड इसको अपनी पावर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगता है। तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लेकिन तभी टाकेशी को एक चूहा दिखता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, जिसको देखकर टाकेशी एकदम डर जाता है एंड तभी वो चूहा फट जाता है एंड एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड असल में इस ब्लास्ट को जाकुरो ने अपने ज़ॉम्बी ब्लास्ट निंजा टेक्निक का यूज कर किया होता है, टाकेशी से इसके प्यार को न एक्सेप्ट करने का बदला लेने के लिए। लॉर्ड गेनमा, लगता है टाकेशी भी मेरे ट्रैप में उस जूबे के साथ फंसकर मारा गया। ठीक है, चलो यहाँ से। एंड फिर ये सारे के सारे लोग इस शिप पर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें लगता है जूबे मारा गया, लेकिन जूबे अभी तक जिंदा था, जो भागते हुए कागेरो के पास आ जाता है, जिसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। कागेरो! एंड कागेरो किसी तरह होश में आ जाती है एंड कागेरो भी जानती है कि अब वो मरने वाली है। जूबे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिस दिन तुमने मुझे टॉप से बचाया था, उसी दिन उसी समय मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई क्योंकि मैं डरती थी कि तुम भी मेरे अंदर के पॉइजन से मारे ना जाओ। लेकिन फिर मुझे आज गॉकिन ने तुम्हारे अंदर के पॉइजन के एंटीडोट के बारे में बताया। एंड असल में जूबे के अंदर जो गॉकिन का पॉइजन था उसका सिर्फ एक ही एंटीडोट था, जो कि था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन, जो कि पूरे के पूरे जापान में कहीं मिल ही नहीं सकता। इसीलिए प्लीज जूबे। एंड फिर हम देखते हैं जूबे और कागेरो एक साथ किस करते हैं एंड क्योंकि कागेरो के अंदर का पॉइजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जूबे के अंदर जो गॉकिन का पॉइजन था वो खत्म हो जाता है एंड कागेरो मरने से पहले जूबे की जिंदगी को बचा लेती है। ये लो। एंड फिर कागेरो जूबे को उसका हेड बैंड दे देती है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू जूबे। एंड फिर कागेरो वहीं पर खत्म हो जाती है। जूबे इसका अंतिम संस्कार करता है एंड तैयार हो जाता है कागेरो की मौत का बदला लेने के लिए। एंड फिर इधर हम इनकी शिप में लॉर्ड शोगन और गेनमा को साथ में देखते हैं। बहुत अच्छे गेनमा, अब इतने सारे सोने के साथ मुझे जापान का अगला राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ? हाँ, क्या बोला तुमने? एंड तभी गेनमा लॉर्ड शोगन के ऊपर अटैक कर देता है। ये सारा का सारा सोना मेरा है, जिसका मतलब है कि जापान का अगला राजा मैं बनूंगा। एंड गेनमा लॉर्ड शोगन को धोखा देकर मार देता है। एंड इधर हम जूबे को देखते हैं जो अपने घोड़े के पीठ पर तैरते तैरते इनकी शिप के पास पहुंच जाता है एंड इनकी शिप के अंदर घुस जाता है। एंड इधर हम गॉकिन को देखते हैं जो इनकी शिप की तलाशी कर रहा होता है, लेकिन तभी इसके पास जाकुरो आ जाती है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हारे बिना इतनी बड़ी शिप को डुबाना इम्पॉसिबल है। एंड गॉकिन इसके ऊपर एक अजीब सा बॉम्ब फेंक देता है जिसके अंदर ढेर सारा पेट्रोल भरा हुआ था एंड ढेर सारा पेट्रोल इसके शरीर के ऊपर गिर जाता है। एंड गॉकिन का प्लान असल में जाकुरो को उसके खुद के निंजा टेक्निक से ब्लास्ट करने का था, जिससे ये शिप तबाह हो जाएगी और डूब जाएगी। लेकिन इससे पहले कि गॉकिन इसके ऊपर आग लगाता, जाकुरो इसकी मोमबत्ती को अपने निंजा स्टार से बुझा देती है। लेकिन तब ये देखती है इसके पीछे जूबे एक दूसरी मोमबत्ती के साथ बैठा होता है। हैप्पी दिवाली। एंड जूबे मोमबत्ती को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से जाकुरा के शरीर में आग लग जाती है। अपनी खुद की ज़ॉम्बी ब्लास्ट निंजा टेक्निक की वजह से बहुत ही तेज ब्लास्ट हो जाती है एंड पूरे के पूरे शिप में आग लग जाती है। सर
सारे के सारे निंजा से कहो कि शिप से कूद जाएं और अपनी जान बचाएं। एंड ये सारे के सारे निंजास पानी में कूद जाते हैं। एंड इधर हम गेनमा को देखते हैं जो यहाँ शिप के नीचे आ जाता है एंड इसके सामने खड़ा होता है अपनी तलवार लिए। जूबे, मुझे तुम्हें अपने हाथों से मार देना चाहिए था जूबे, जो तुमने किया है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। गेनमा, एंड ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन गेनमा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था एंड गेनमा जूबे को बहुत ज्यादा गंदा मारने लगता है। लेकिन तभी जूबे अपनी तलवार से गेनमा का एक हाथ काट देता है एंड गेनमा इससे दूर फेंक देता है। फिर दोबारा से अपने कटे हुए हाथ को अपनी बॉडी से जोड़ लेता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। तुम ऐसा नहीं कर सकते जूबे, क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि मुझे बुढ़ापे के अलावा कोई और चीज नहीं मार सकती। एंड तभी जूबे इसके सिर पर कागेरो के हेडबैंड से बार बार अटैक करने लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार जिंदा होते हो, मैं खुद तुम्हें बार बार जान से मारता रहूंगा। गेनमा, एंड जूबे कागेरो के हेडबैंड की मदद से गेनमा का पूरा सर फोड़ देता है। लेकिन इसे तो वरदान मिला था कि ये बुढ़ा होकर मरेगा, इसलिए जूबे दोबारा से ठीक हो जाता है एंड ये जलती हुई लकड़ियां भी इसके ऊपर गिर जाती हैं, लेकिन ये फिर से जिंदा हो जाता है। जूबे इसके दिल के आर पार अपनी तलवार घुसेड़ देता है, लेकिन गेनमा अभी भी नहीं मरता एंड कंटिन्यू जूबे पर अटैक कर रहा होता है। एंड तभी अपनी तलवार से जूबे गेनमा को बीच से काट देता है, लेकिन गेनमा अभी भी नहीं मरता। जूबे को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन तभी हम देखते हैं इस शिप में जो सारा का सारा सोना था वो इतनी आग की वजह से पिघल जाता है और पूरे के पूरे शिप में फैलने लगता है एंड गेनमा उस उबलते हुए सोने में डूब जाता है। जूबे किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गेनमा इसे पकड़ लेता है एंड जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, अब तड़पो अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए गेनमा। एंड जूबे गेनमा का एक हाथ काट देता है एंड गेनमा दोबारा से इस उबलते हुए सोने में गिर जाता है एंड तभी ओशन का ठंडा पानी अंदर घुस जाता है, जिससे ये सारा का सारा उबला हुआ सोना जम जाता है एंड गेनमा एक सोने की मूर्ति बनकर इस ओशन में डूब जाता है, जिसका मतलब था कि गेनमा को अब अपनी बाकी की पूरी जिंदगी एक सोने की मूर्ति बनकर समुद्र के एकदम गहरे पानी में बिताना पड़ेगा। एंड फिर हम देखते हैं सुबह हो जाती है एंड जूबे और गॉकिन साथ में बैठे होते हैं एंड ये दोनों की दोनों अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वैसे पता है तुम्हें जूबे, मेरा प्लान तुम्हें भी मारने का था, लेकिन तुम कागेरो की वजह से बच गए। खैर तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो और ये शिप भी अब डूबने वाली है, अब तुम कुछ भी कर किनारे तक नहीं पहुंच सकते, जिसका मतलब है कि तुम्हें अब मरने से कोई नहीं बचा सकता, जिसका मतलब है कि मेरा प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। एंड असल में शायद इसको पता नहीं होता कि हमारे जूबे की तरफ इस एनिमे का राइटर है एंड इसीलिए जूबे इस बार भी नहीं मरता और जिंदा किनारे तक पहुंच जाता है एंड दोबारा निकल जाता है एक नई जर्नी की तरफ। एंड यहाँ पर हमारी ये प्यारी सी एनिमे खत्म हो जाती है। आई होप कि तुमको ये एनिमे अच्छी लगी होगी एंड चिंता मत करो भाई, पार्ट 17 का पार्ट 2 2-3 दिन में ही आ जाएगा। एंड हाँ, सच में मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ, मैं स्कूल में नहीं हूँ, इसलिए मेरी समर वेकेशन नहीं होती। ये रहे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स, अगर तुम्हें भी ऐसे शाउट आउट चाहिए तो तुम मेरी मेंबरशिप खरीद सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, कमेंट करके जरूर बताना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सच में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।